तो दोस्तों आज लेकर के आया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिक से क्लास 8। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 7 में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि विद्युत से। इलेक्ट्रिसिटी क्या है यानी विद्युत जो चैप्टर है दोस्त, वो थोड़ा लंबा चैप्टर है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से दागे जाते हैं। इसलिए क्या है कि थोड़ी लंबी चैप्टर चल रही है और 20-20 करके मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आरआरबी के एग्जाम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी से ही क्वेश्चन दागे जाते हैं, इसलिए इग्नोर मत कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन जो है उसको दबा करके ऑन कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो लाएं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आराम से नोट्स बना करके पढ़ सको। जैसा कि आपको पता है कि ये सेट कहवा जा रहा है, 36वां सेट जा रहा है। जी हाँ, 35 सेट अभी तक दे चुका हूं। प्रत्येक सेट में कितना 20-20 क्वेश्चन था। अगर आप 35 वीडियो जो पिछला है वो देखने बैठिएगा तो सोचिए कितना वक्त निकल जाएगा। इसलिए दोस्त मैं कहता हूं जब भी मैं वीडियो डालूं 20-25-30 मिनट का वीडियो होता है, देख करके खत्म कर दीजिए, उसी दिन नोट्स बना करके तैयार कर लीजिए और सपाचट कर दीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत कीजिएगा। एग्जाम जब हो जाएगी उसके बाद जब एनालाइज कीजिएगा तब पता चलेगा, पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए चैनल फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए आपको जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्त, उससे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे लेकर चलते हैं। इंपोर्टेंट है, देखते चलिएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे दिया है दोस्त इसमें कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे तर्जनी जो है किस दिशा की ओर इंगित करता है। जी हाँ, अगर आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल अगर पढ़े हैं और उसमें अगर आप 3 उंगली के बारे में अगर जानते हैं कि कौन सा उंगली क्या इंडिकेट करता है तो आसानी से आप मार सकते हैं। कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, हम आपको बताएं ना कि वैसा ही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो समझिए इस चीज को, ऑप्शन आपको बता देते हैं फिर आपको हम समझाएंगे, समझा के भेजेंगे, टिक मार के नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट कर देंगे आपको, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए आपको पहले ऑप्शन बताते हैं कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसमें जो है तर्जनी उंगली, तर्जनी मतलब ये उंगली होता है, अंगूठा के बाद वाली उंगली को तर्जनी उंगली कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो ये उंगली जो है दिखाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। अब समझा देते हैं कि कैसे होगा, ध्यान रखिए। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में देखिए क्या करना है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में आप भी समझ लीजिए, 3 उंगली को, अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा, तीनों को इस तरह से हमको फैलाना है कि वो 90 डिग्री का एंगल बना दे। कभी कभी कुछ पूछ देता है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में कितने एंगल पे जो है कोण बनता है, ये बताने के लिए तो ये 90 डिग्री पर फैल जाए, यानी कि समकोण बन जाए। इस तरह से हमको उंगली को रखना है 90 डिग्री पे। जब ऐसा अगर हम रखेंगे तो ये तर्जनी उंगली जो होगा, ये उंगली तर्जनी अंगूठा के बाद वाली, वो क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। और ये जो होता है धारा, ये अंगूठा जो होता है दोस्त, वो चालक के बल की दिशा की ओर दिखाता है और माध्यमा जो होता है दोस्त वो विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। तो ये क्या है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए इसमें भी लिखा हुआ है, पूरा स्पष्ट दिख रहा है, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज है। अब समझ लीजिए कि आपको हो सकता है दे दे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, यानी कि दाहिने हाथ का नियम। वैसे कम पूछता है, पूछता सबसे ज्यादा है यही लेफ्ट हैंड का रूल। यही तीनों उंगली को हेर फेर करके आपको दे देगा कि अंगूठा क्या दिखाता है, तर्जनी क्या दिखाता है, माध्यमा क्या दिखाता है, ये पूछ देता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है आपको, किसी परिनालिका के भीतर, सोलेनॉइड के भीतर, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होती है। किस रूप में होती है ये बताना है। सोलेनॉइड आपको बताते हैं, सोलेनॉइड जो लोग पढ़े होंगे वो समझ जाएंगे और टिक भी मार देंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता दूंगा और समझा दूंगा बिल्कुल यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। इसमें सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है दोस्त, वो होती है, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, सेकेंड नंबर होती है पैरेलल, यानी समानांतर जो है रेखाएं होती है, ठीक है। अब समझिए, इसमें आपको फोटो दिखाते हैं, ये हो गया परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड कैसे होता है, कैसे बनता है, न बनता है, ये भी समझ लीजिए। ये जो देख लीजिए, ये क्या हुआ है कि ये फेरों की संख्या, फेरा हुआ है, लपेटा हुआ है। अब इस तरह से लपेटा हुआ है कि ये वायर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है और न कभी चढ़ता है, ध्यान रखिएगा।
ये दोनों फेरों की संख्या, जितने भी फेरे देख रहे हैं, इन सभी फेरों के बीच जो होती है दूरी समान होती है और समांतर रूप में ये फेरों की संख्या चलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बीच में जो डाला होता है वो होता है अचुंबकीय कोई पदार्थ इसमें डाला होता है। जब इस फेरों को लेकर के किसी एक फेरे से करंट प्रवाहित किया जाता है तब इसके चारों ओर क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वे कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, कट नहीं करती है, हमेशा पैरेलल होती है, हमेशा समानांतर में होती है, ध्यान रखिएगा। दूसरी नंबर बात समझ लीजिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट कर लीजिएगा कि सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है वो साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल में जाती है। देख लीजिए, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव से निकल करके उत्तरी ध्रुव में जाती है। लेकिन अगर इसी को चुंबकीय में ले लीजिएगा, चुंबक में साधारण चुंबक है उसमें ले लीजिएगा, अगर उसमें कह दे आपको कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा है किस पोल से होकर किस पोल में जाती है, तो ध्यान रखिएगा इसका उल्टा हो जाता है। उसमें क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती है, विलीन हो जाती है। लेकिन इसमें सोलेनॉइड में क्या है कि दक्षिणी ध्रुव से निकल के उत्तरी ध्रुव में आती है। ध्यान रखिए, दिखा देते हैं आपको, ये देख लीजिए, ये मैग्नेट है, इसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देख लीजिए कहां से निकल के कहां जा रही है, ये उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो रही है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रहा है। लेकिन सोलेनॉइड में ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें भी क्या होता है कि इसके लाइंस जो होते हैं आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, हमेशा ध्रुव से निकल के ध्रुव में ही समाहित होती है, लेकिन उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, पूछा जा सकता है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि किसी चुंबक के चारों ओर, ठीक है, कोई चुंबक है उसके चारों ओर कहता है कि विद्युत क्षेत्र चुंबक द्वारा बल जो लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं। जी हाँ, तो चुंबक के चारों ओर जो बल लगता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, चुंबकीय रेखा कहते हैं, दूसरा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, तीसरा दे दिया आपको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, चौथा दे दिया ध्रुव कहते हैं। दोस्त क्या कहते हैं तो समझिए इस चीज को, चुंबक जो है जिस क्षेत्र तक के अपना बल लगाता है और उस क्षेत्र में अगर कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो चुंबक उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, उस क्षेत्र को दोस्त कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा। देख लीजिए, ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। अब देख लीजिए, ये जो रेखा देख रहे हैं ना, तो वहां तक के क्या है कि चुंबक अगर किसी वस्तु को वहां पे चुंबक में सटने वाली वस्तु लोहा हुआ हो गया उसको अगर रखेंगे तो वह चुंबक की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। मतलब चुंबक जहां तक के किसी वस्तु को खींचने के लिए अपना बल लगा सकता है उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस क्षेत्र को जिस लाइन से हम लोग दिखाते हैं, रेखा से जिस लाइन से दिखाते हैं उस लाइन को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहां तक हुआ, जहां तक यह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अब उस क्षेत्र को जिस लाइन से हम दिखाएंगे उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इसमें भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको बता ही दिए हैं कि ये भी एक दूसरे को कभी कट नहीं करते हैं, यानी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी नहीं करते हैं, हमेशा ध्रुव से निकल के ध्रुव पे ही जाता है। तो ये है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बताते हैं आपको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबकीय बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबक बनाने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, पहला नंबर ऑप्शन में दे दिया है कि इस्पात, दूसरा तांबा, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा दे दिया है कि मृदु लोहा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा अगर चुंबक बनाने में यूज किया जाता है दोस्त तो वो किया जाता है मृदु लोहा, यानी कि सॉफ्ट आयरन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मैग्नेट बनाने में। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है आप लोगों से भी पूछा जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या होता है। चुंबकीय कंपास की बात कर रहा है। अगर आप लोग कंपास देखे होइएगा तो आपको पता लग गया होगा कि कंपास में क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, फिर आपको समझा भी देते हैं। ऑप्शन में दे दिया, पहला नंबर में देख लीजिएगा, इसमें दे दिया है कि एल्युमिनियम का एक सूचक होता है, यानी कि पॉइंटर लगा होता है उस कंपास में। दूसरा दे दिया है कि एक कुंडली वाही चालक लगा होता है उसमें, या तीसरा इसमें दे दिया कि एक चालक कुंडली लगा होता है।
चौथा दे दिया है कि एल्युमिनियम का एक सूचक यानी कि पॉइंटर लगा होता है और उससे क्या होता है कि छोटा सा चुंबक जुड़ा होता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ नंबर, कि उसमें क्या होता है कि कंपास में दिखा देते हैं आपको, ये कंपास है, इसमें देख लीजिए, ये कंपास में जो सुई की तरह दिख रहा है ना आपको, वो क्या होता है कि एल्युमिनियम का बना होता है। उसमें क्या होता है, उसके नीचे एक छोटा सा मैग्नेट होता है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा की ओर घूमी हुई रहती है। जैसे उत्तर दक्षिण से थोड़ा सा डायरेक्शन भटकेंगे वैसे क्या होगा कि इंडिकेट घूमना शुरू कर देता है। ध्यान रखिएगा, कंपास जो है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपास का यूज कहां कहां होता है। तो जिससे हवाई जहाज हो गया, वहां पे भी लोग कंपास का यूज करते हैं। ठीक है, हवाई जहाज में लगा होता है कंपास डायरेक्शन देखने के लिए। ठीक है, दूसरी नंबर बात जान लीजिए कि पनडुब्बी जो जहाज वहाज होते हैं उसमें भी कंपास का यूज किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड है जिसमें कंपास का यूज किया जाता है डायरेक्शन पता करने के लिए। ठीक है, समुद्र में अगर जहाज जा रही है तो उसे थोड़ी पता होता है कि हम कहां जा रहे हैं, बस वो कंपास के थ्रू पता लगाता है कि हम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं या दक्षिण दिशा की ओर हम जा रहे हैं, कंपास के थ्रू। लेकिन अब देख लीजिए, अब तो डिजिटली कंपास आ गया है, मोबाइल में भी कंपास रहता है, पता है ना ये। तो इसमें कोई मैग्नेट नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है। इसमें सॉफ्टवेयर क्या प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है इसमें। ठीक है, तो ये मोबाइल में भी अब कंपास होता है, ये डिजिटली होता है। आप लोगों के मोबाइल में भी कंपास होगा, चेक कर लीजिएगा, उसके थ्रू भी क्या होता है कि दिशा पता चलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना बनती है, इसलिए हम लेकर के आ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर, सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर क्या असर पड़ता है उसके परिधि पर, यह बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि समान ही बनी रहती है, उसकी परिधि जो होती है वो समान बनी रहती है, या शून्य हो जाती है, या तीसरा दे दिया है कि से कम हो जाती है, मतलब परिधि में कमी आ जाती है ये, या चौथा परिधि में वृद्धि आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, किसी धारावाही जो सीधा चालक होता है अगर उससे दूर जाए तो क्या होगा कि उसके परिधि में वृद्धि होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की परिधि में वृद्धि होता है। जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे उसकी कमी होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे दूर जाएंगे वैसे वृद्धि होगी, जैसे पास आएंगे वैसे कमी होगी। ठीक, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, संघनन होती है, क्या होती है, संघनन होती है, तो निम्नलिखित में से दे दिया है आपको कि किसकी उपस्थिति इंगित करती है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी मैग्नेट में अगर क्षेत्र में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में अगर चुंबक का क्षेत्र अगर संघनन होता है तो वो क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, बता देते हैं, फिर समझा देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है दोस्त कि केवल दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव होता है, या दूसरा दे दिया कि केवल उत्तरी चुंबकीय ध्रुव होता है, या तीसरा दे दिया कि दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है, या चौथा दिया है कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ध्यान रखिएगा, जहां पे संघनन चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों, वहां पे क्या होता है कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, बताते हैं, देख लीजिए। तो ये देख लीजिए, ये क्या है कि आपका चुंबक है, चुंबक है, इसके देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिख रहा है ना, कहां संघनन है, सबसे ज्यादा ध्रुव पे ही संघनन होता है, मतलब सबसे ज्यादा मिलती कहां पे है तो ध्रुव पे मिलती है, वहीं पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सबसे ज्यादा संघनन बनती है और वहीं पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस चीज को इग्नोर मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके जो बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन उसे नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये अगर पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे तो जितना बता रहे हैं उतना लिखा नहीं होगा, जितना समझा रहे हैं उतना लिखा नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन और थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया हुआ रहेगा, लेकिन हम आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ समझा रहे हैं, समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, हूबहू क्वेश्चन दे देता है आरआरबी में, इसलिए क्वेश्चन को नोट करिए, ऑप्शन को नोट कीजिए और जो बता रहे हैं उसे कम से कम वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए, याद रहेगा। हर दिन आपके लिए वीडियो आता रहेगा, आप हर दिन क्या कीजिए कि वीडियो देखा कीजिए, नोट्स बनाया कीजिए। 36 सेट दे रखे हैं, ध्यान रखिए इस चीज को, 36 मतलब क्या, 720 क्वेश्चन हो गया, प्रत्येक में 20-20 का सेट था, तो 720 क्वेश्चन है, और उसके बाद तो आपका मॉक टेस्ट हो ही रहा है ना, 20-20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट हो रहा है, तो वो भी जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी मटेरियल लाएंगे, बस पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि किसी दंड चुंबक, ठीक है, के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं से संबंधित गलत कथन चयन कीजिए, मतलब जो गलत स्टेटमेंट है उसको बताना है।
ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है दोस्त इसमें कि क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ये गलत हो सकता है। या सेकेंड नंबर आपको दे दिया है कि क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, ध्रुव में विलीन हो जाती है। या चौथा दे दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव से निकलती है, ये दे दिया है। तो दोस्त इसमें गलत स्टेटमेंट है क्या? तो जो जानते हैं वो तो बता ही देंगे कि ये फर्स्ट नंबर मेरा स्टेटमेंट क्या होगा कि गलत होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या होते हैं कि ध्रुव से निकलते हैं, ध्रुव में विलीन हो जाती है, वो भी उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में विलीन होती है। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसलिए स्टेटमेंट जो है ये फर्स्ट नंबर मेरा स्टेटमेंट गलत है, गलत ही चुनना था मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है। जी हाँ, सेलेनॉइड जो है, कांस्टेंट सेलेनॉइड का यूज कहाँ किया जाता है? तो कांस्टेंट सेलेनॉइड अगर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है निकलता रहेगा लगातार। जब कांस्टेंट सेलेनॉइड हम चूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकलता रहेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कि किस लिए चयन करते हैं, किस रूप के लिए चयन करते हैं, ये भी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा स्रोत के लिए हम उसको जो है उपयोग करते हैं। या दूसरा निरंतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के क्षेत्र जो है बनाने के लिए यूज करते हैं। या तीसरा प्रकाश का स्रोत के लिए यूज करते हैं। या चौथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है को बनाए रखने के लिए यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम कांस्टेंट सेलेनॉइड का यूज कर रहे हैं दोस्तों, क्या होगा, कांस्टेंट सेलेनॉइड करंट का यूज करते हैं तो हमेशा क्या होता है कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत जो होता है वो बना होता है, और हम उसको वहीं यूज करेंगे जहां इसकी जरूरत होगी। तो स्वाभाविक है ये बी नंबर, सेकेंड नंबर जो होगा मेरा ऑप्शन सही होगा कि निरंतर चुंबकीय क्षेत्र जहां पे जरूरत होगा सोर्स की, वहीं पे हम सेलेनॉइड का यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेलेनॉइड के बारे में हम ज्यादा बता भी दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया दोस्त कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में क्या होता है कि घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? जी हाँ, अगर विद्युत मोटर है, मोटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है तो वो कुंडली के अंदर होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि कुंडली के अंदर घूर्णन की दिशा को ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं, किसके नियम का उपयोग करते हैं? ध्यान रखिए, पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन देख लीजिए कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, मतलब फ्लेमिंग के दाएं हाथ जो होता है उसके अंगूठे का नियम का यूज करते हैं। या दूसरा फ्लेमिंग के दे दिया है कि बाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं। या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के जो है अंगूठे का यूज करते हैं। या तीसरा चौथा दे दिया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं। दोस्त किसका यूज करते हैं? तो ध्यान रखिए, आपका विद्युत मोटर दे दे, जनरेटर दे दे, ये सभी में क्या होता है कि क्वाइल जो होता है, घूर्णन की अगर डायरेक्शन अगर पता करना है तो उसमें क्या होता है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल यूज करते हैं। तो ये क्या होगा कि सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखिएगा। फ्लेमिंग का हम बता ही दिए आपको कि फ्लेमिंग के क्या होता है, कि फ्लेमिंग का बताना दिए हैं कि अगर क्या होता है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में तीनों उंगली को क्या करेंगे, इस प्रकार रखेंगे कि 90 डिग्री बन जाएगा। तो तर्जनी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगा, अंगूठा जो होता है क्या बल की दिशा को इंगित करता है, और माध्यमा जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित कर विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है। ये तो बता ही दिए थे, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसी पे सवाल आते रहते हैं ज्यादातर जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे, तो इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न कराने के लिए कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी धारा को परिवर्तन करना है तो उसमें जो प्रेरित धारा का यूज करते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं, या विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। तीसरा दे दिया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, या चौथा विद्युत चालक कहते हैं, चालन कहते हैं। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या है कि उसके द्वारा प्रेरित धारा अगर उत्पन्न कराना है तो उसकी धारा उत्पन्न कराने की प्रक्रिया जो होती है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, मतलब कि प्रेरित से ही प्रेरण बना है, तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि विद्युत चुंबकीय रेखाएं जो होती है वो डैश होती है। तो चुंबकीय रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, किस तरह की होती है, ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि बंद वक्र होती है, दूसरा की सीधी रेखाएं होती है, तीसरा आपको दे दिया है कि बिंदु होती है, चौथा दे दिया है कि खुले पॉस होती है। दोस्त होती क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो दोस्त बंद वक्र होती है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब समझाते हैं, देख लीजिए। ये क्या है कि ये मैग्नेट है, इसके चारों ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न हुई है। तो देखिए ये क्या है, रेखा कहीं पे खुली हुई नजर आ रही है नहीं ना, है ये बंद है। और एक क्या है कि वक्र बना रहा है, ये कर्व बना रहा है, वक्र, ठीक है। तो ये बंद है अब वक्र के रूप में है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है वो बंद वक्र के रूप में होती है। ध्यान रखिएगा, इसलिए बताते हैं कि समझते चलिए और नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त इसमें कि एक साधारण, ध्यान देखिएगा, एक साधारण चुंबक आकर्षित नहीं करता है, किसे इनमें से आकर्षित नहीं करेगा ये बताना है। तो जिसमें क्या है कि मैग्नेट का गुण नहीं होगा या आयरन नहीं होगा, उसे तो आकर्षित नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें। पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है कि लोहा, दूसरा आपको दे दिया है कांसा, तीसरा दे दिया है निकल यानी कि गिल्लट होता है सो, और चौथा दे दिया है एल्यूमिनियम। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो ऑप्शन होगा ना दोस्त वो होगा कांसा। कांसा में क्या होता है कि मैग्नेट का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब कि उसमें लोहे वाली जो गुण होती है वो नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि मैग्नेट में आकर्षित नहीं होता, ये इसे आकर्षित नहीं करता है। बाकी जो देख रहे हैं उसमें थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है कि लोहे की गुण पाई जाती है और उसे आकर्षित करता है मैग्नेट जो होता है सो, ठीक है। तो आकर्षित करने का गुण थोड़ा बहुत होता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, इसमें दे दिया कि जब किसी तार से होकर के क्या होता है कि धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि कंपास में जो नीडल होती है, सुई, वो विक्षेपित होती है। इस विक्षेपण को सर्वप्रथम किसने देखा था ये बताना है। जी हाँ, अगर आप 9th क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ऑस्टेड का प्रयोग, ऑस्टेड का नियम, ठीक है, तो आप बता सकते हैं इसमें। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन तो इसमें दिखाई दिए, बताई दिए कि ऑस्टेड है। तो ये हैस क्रिश्चियन ऑस्टेड साहब ही थे, जिन्होंने क्या किया था कि किसी धारावाही चालक से होकर के धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो उस निडल जो उसमें लगा हुआ था वो विक्षेपित हो रहा था, वो इन्होंने ही खोज किया था इस चीज को, ठीक है। अब समझ लीजिए इसमें, जैसे कि ये निडल था, ठीक है, और ये हैस क्रिश्चियन ऑस्टेड साहब जो थे, इन्होंने क्या किया था कि एक ओर से धारा प्रवाहित किया, दूसरी ओर जो है टर्मिनल से निकाला। तो जैसी धारा प्रवाहित कर रहे थे वैसे ही क्या होता था कि यह निडल जो है विक्षेपित हो जाता था, जैसी धारा बंद कर देते थे वैसे ही निडल जो है रुक जाता था, विक्षेपित नहीं होता था, ठीक है। तो ऑस्टेड साहब ने कहा कि अरे चलो ठीक है, एक ओर से धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो निडल क्या है कि विक्षेपित हो रहा है, उल्टा करके देखते हैं। तो उल्टा उन्होंने किया तो ये उल्टे तरीका से विक्षेपित हुआ, उल्टे तरीका से विक्षेपित हुआ। तब इन्होंने दिमाग लगाया कि अरे किसी भी चालक से अगर धारा प्रवाहित किया जाए तो क्या होता है कि उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। ये उस निडल से पता लगा कि ये विक्षेपित उसी के कारण होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, हो सकता है कि रिपीट भी कर दे कहीं आप लोगों को, तो भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें, तो निर्वात को क्या माना जाता है। जी हाँ, निर्वात को क्या माना जाता है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि अचुंबकीय स्रोत माना जाता है, या प्रतिचुंबकीय स्रोत माना जाता है, या थर्ड नंबर दे दिया है कि अनुचुंबकीय सामग्री माना जाता है, या चौथा आपको दे दिया है कि प्रतिचुंबकीय सामग्री माना जाता है। दोस्त क्या माना जाता है इसमें, तो दोस्त निर्वात को जो माना जाता है वो माना जाता है अचुंबकीय सामग्री। अब समझिए कैसे माना जाता है अचुंबकीय सामग्री। देखिए निर्वात में क्या होता है, निर्वात का जो वायुमंडलीय दबाव होता है, समझिए निर्वात का जो प्रेशर होता है, दबाव जो होता है, वो उसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, वायुमंडलीय दबाव के कंपेयर में बहुत कम होता है, न के बराबर, जीरो के बराबर कहिए। इसलिए उसके अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक का गुण नहीं होता है, मैग्नेट का गुण वो खुद दर्शाता ही नहीं है, ठीक है। उसके अंदर अगर मैग्नेट रखिएगा तो आकर्षित नहीं करेगा, वो किसके वजह से, तो कम दबाव के वजह से होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि निर्वात जो होता है एक अचुंबकीय सामग्री होता है, उसके अंदर मैग्नेट बिल्कुल काम नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें अस्थायी चुंबक, ठीक है, अस्थायी चुंबक की तरह जो है चुंबकीय गुण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इसमें,
जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें बताना है कि अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं दिखाता है, इसमें से कौन होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि निकेल, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा आपको दे दिया है लोहा, चौथा दे दिया है इसमें चुंबक पत्थर। तो ध्यान रखिएगा, एक अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण इसमें जो नहीं प्रदर्शित करता है वो ऑप्शन होगा मेरा फोर्थ नंबर, चुंबकीय पत्थर यानी चुंबक पत्थर। चुंबक पत्थर क्या होता है कि अस्थायी चुंबक की तरह जो है गुण नहीं रखता है। इसे क्या कहा जाता है कि इसे जो अंग्रेजी में कहते हैं इसको लोड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या लोड स्टोन। एक साधारण चुंबक जो होता है दोस्त, तो उसका जो है केमिकल सूत्र क्या होता है, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीजें होती है, Fe2O3 होता है, तो उसमें लोहे के उसमें चुंबक की गुण होती है, लेकिन ये जो होता है लोड स्टोन उसमें नहीं होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में जो है गलत है यानी सत्य नहीं है। जी हाँ, कौन सा है, स्टेटमेंट देख लीजिए पहला कि कौन सा गलत है। पहला नंबर ऑप्शन में आपको दे दिया है कि यह एक अस्थायी चुंबक होता है। दूसरा आपको दे दिया है कि इसकी क्षमता जो होती है उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ये तीसरा दे दिया है कि इसे ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। चौथा दे दिया इसमें कि इसकी क्षमता जो होती है वो बदली जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो गलत स्टेटमेंट दिया गया है वो थर्ड नंबर दिया गया है कि इसे ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, ये गलत दे दिया है। ध्यान रखिए इस चीज को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या होता है कि हमेशा दो पोल होता ही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहता ही है। ठीक है, और यह एक क्या होता है कि अस्थायी चुंबक होता है, ना कि अचुंबक होता है, एक अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, और इसकी क्षमता क्या है कि बदली जा सकती है। ध्यान रखिएगा, इसके पोल भी क्या होते हैं कि अलग अलग भी होते हैं, लेकिन क्या है कि इसकी क्षमता बदली जा सकती है, ये चीजें है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से, तो इसको भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्त दिया है कि वे मेटल डिटेक्टर, ठीक है, जिससे होकर के हवाई क्या होता है कि अड्डों पर लोग गुजरते हैं। मेटल डिटेक्टर देखे होइएगा, जिससे लोग क्या होता है हवाई अड्डे पर जो है गुजरते हैं, तो वे किसके द्वारा संचालित होती है, किसके नियम पे संचालित होती है। ये तो आपको बता देते हैं, मेटल डिटेक्टर भी बताते हैं कि किस तरह के होते हैं। जो लोग गए हैं हवाई अड्डे पे उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं वो भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको ऑप्शन बता देते हैं कि पहला ऑप्शन दे दिया है कि सिविल लॉ पे, दूसरा फैराडे के नियम पे, तीसरा न्यूटन के नियम पे, और चौथा दे दिया है कि कूलम्ब के नियम पे। ध्यान रखिएगा, मेटल डिटेक्टर जो होते हैं जो हवाई अड्डे पर जिससे लोग गुजरते हैं वो किस नियम पे काम करते हैं, तो वो फैराडे के नियम पे काम करते हैं। ये जो होगा सेकेंड नंबर मेरा जो होगा ऑप्शन वो करेक्ट होगा। ठीक है, फैराडे के लॉ पे देख लीजिए कैसा होता है। ये होता है मेटल डिटेक्टर। हवाई अड्डे पर जाइएगा तो इससे आपको गुजरना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके शरीर पे कोई मेटल होगा तो इसमें बीप करना शुरू कर देगा, आपको डिटेक्ट कर लेगा कि आपके अंदर मेटल छुपा हुआ है, आप छुपा के कुछ ले जा रहे हैं, आपको पकड़ा जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, पहले ही कह दिया जाता है कि सारे मेटल वेटल पर्स वर्स मोबाइल फोन आगे हाथ में रख लो या बैग में रख करके स्कैनर में डाल दो। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो ये क्या है कि मेटल डिटेक्टर होते हैं जो हवाई अड्डों पर जो है यूज किया जाता है, तो भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि वैद्युत चुंबक में होते हैं, क्या होते हैं, एक वैद्युत चुंबक यानी विद्युत चुंबक में। तो पहला ऑप्शन दे दिया है इसमें कि मृदु लोहे का कोर होता है, दूसरा निकेल का कोर होता है, तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि स्टील का कोर होता है, चौथा दे दिया है कि ताम्र के यानी कि तांबे का कोर होता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है दोस्त, उसमें जो होता है वो मृदु लोहे होते हैं, सॉफ्ट आयरन होते हैं। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। देख लीजिए, जेई के एग्जाम में पूछा गया, उसके बाद नहीं पूछा गया क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना बनती है, इसलिए नोट कर लीजिए इस चीज को कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो होता है वो सॉफ्ट लोहे का कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। चलिए आपको अगले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। तो इसमें अगला लास्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा यूनिट वाला अगर देखे होइएगा तो उसमें बहुत सारे यूनिट दे रखे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है।
मैंने यूनिट से पढ़ाया है चैप्टर, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ये क्वेश्चन है। लेकिन हम इसको लेकर इसलिए आ गए हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर आ रहे हैं, तो इससे ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाना पड़ा मुझे। ध्यान रखिए इसमें। तो इलेक्ट्रो इसमें दे दिया है क्या है, चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट जो होता है दोस्त, वो वेबर होता है। थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्त ये रहा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट। अगर आप नोट कर लिए हैं तो एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, बहुत जल्द ही मिलेगा, तैयार हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। और मॉक टेस्ट का जो पिछले वीडियो में लिंक दिया गया है उसका अभी चल रहा है, लोग पिछले वीडियो में जाकर के लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और जो लोग नए हैं, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, इग्नोर मत कीजिए, पछताइएगा बाद में, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो जाएगा आप देखते रहिएगा, ठीक है, इग्नोर मत कीजिए। एक छोटी सी गलती जो होती है ना दोस्त, बहुत भारी पड़ जाती है, इसलिए बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, और डेली पढ़ते रहिए साइंस का क्लास, यहीं से आपको दिलाएंगे हम 40 में 40। ध्यान रखिएगा, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी तो आपको ये सेट जो चल रहा था वो आ ही गया, मॉक टेस्ट आ ही गया है, पीडीएफ प्रोवाइड करा ही देंगे, फिर और आ रहा है आपके लिए, बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। तो चलिए दोस्त चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।